हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं ले चलता हूँ आपको हिस्ट्री की ओर। जब हमारा देश गुलाम था और उस समय मूड बदरी पर राज करने वाली रानी अबक्का चोटा, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। कौन थी रानी अबक्का चोटा? देखिए अबक्का चोटा कौन थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन थी रानी अबक्का चोटा। साल था 1555, जब पुर्तगाली सेना कालीकट, बीजापुर, दमन, मुंबई जीतते हुए गोवा को अपना हेडक्वार्टर बना चुकी थी। टक्कर में कोई न पाकर उन्होंने पुराने कपिलेश्वर मंदिर को ध्वस्त कर उस पर चर्च स्थापित कर दिया था। मैंगलोर का व्यावसायिक बंदरगाह, ये आ गए हम कर्नाटक, साउथ इंडिया। मैंगलोर का व्यावसायिक बंदरगाह अब उनका अगला निशाना था। उनकी बदकिस्मती थी कि वहाँ से सिर्फ 14 किलोमीटर पर उल्लाल राज्य था, जहाँ की शासक थी 30 साल की रानी अबक्का चौटा। अबक्का चोटा। पुर्तगालियों ने रानी को हल्के में लेते हुए केवल कुछ सैनिक उसे पकड़ने भेजे, लेकिन उनमें से कोई वापस नहीं लौटा। क्रोधित पुर्तगालियों ने अब एडमिरल डॉम अल्वारो डी सिल्वेरा के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। शीघ्र ही जख्मी एडमिरल खाली हाथ वापस आ गया। इसके बाद पुर्तगालियों की तीसरी कोशिश भी बेकार साबित हुई। चौथी बार में पुर्तगाल सेना ने मैंगलोर बंदरगाह जीत लिया। सोच थी कि यहाँ की से रानी का किला जीतना आसान होगा, और फिर उन्होंने यही किया। जनरल जाओ पिक्सिटो बड़ी सेना के साथ उल्लाल जीतकर रानी को पकड़ने निकला, लेकिन यह क्या, किला खाली था और रानी का कहीं अता पता भी ना था। पुर्तगाली सेना हर्षोल्लास से बिना लड़े किला फतह समझ बैठी। वे जश्न में डूबे हुए थे कि रानी अबक्का अपने चुनिंदा 200 जवान के साथ उन पर भूखे शेरों की भांति टूट पड़ी। देखते हैं कि कौन। ये है रानी अबक्का जोटा। विद्रोहिणी आर्या जी की वाल से देखिए, ये है रानी अबक्का। ये है रानी अबक्का जोटा। उल्लाल, साउथ इंडिया में उल्लाल एक स्थान है। ये देखिए, खूब लड़ी मर्दानी रानी अबक्का। देखिए आप, ऐसा नहीं कि झांसी की रानी के पहले कोई वीरांगना नहीं हुई देश में, बहुत सारी वीरांगनाएं हुई है। देखते जाइए, ये रानी अबक्का चोटा पुर्तगालियों के नाक में दम कर देने वाली वीरांगना थी। देखिए, फायरी क्वीन रानी अबक्का चोटा। देखिए ये रानी अबक्का चोटा। देखिए, ये देखिए आप रानी अबक्का चोटा, और किस तरीके से पूरे कैसे वो दुत्कार रही है अंग्रेज़ों को, पुर्तगालीस को। ये है फ्लिट। A total of the 6 attacks that the Portuguese planned between 1525 and 1570 were tempered on by रानी अबक्का। ये देखिए, ये है रानी अबक्का। ये है रानी अबक्का। देखिए आप इन बिना लड़े जनरल व अधिकतर पुर्तगाली मारे गए, बाकी ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसी रात रानी अबक्का ने मैंगलोर पोर्ट पर हमला कर दिया, जिसमें उसने पुर्तगाली चीफ को मारकर पोर्ट को मुक्त करा लिया। अब आप अंत जानने में उत्सुक हो गए। रानी अबक्का के देशद्रोही पति ने पुर्तगालियों से धन लेकर उसे पकड़वा दिया और जेल में रानी विद्रोह के दौरान मारी गई। क्या आपने इस वीर रानी अबक्का चोटा के बारे में पहले कभी सुना या पढ़ा है? इस रानी के बारे में जो 4 दशकों तक विदेशी आतताइयों से वीरता के साथ लड़ती रही, हमारी पाठ्यपुस्तकें चुप है। अगर यही रानी अबक्का यूरोप या अमेरिका में पैदा हुई होती तो उस पर पूरी की पूरी किताबें लिखी गई होती। इस कहानी से 2 बातें साफ है। हमें हमारे गौरवपूर्ण इतिहास से जानबूझकर वंचित रखा गया है। मैं भी रानी अबक्का चोटा के बारे में उस समय ही जान पाया जब मैं कर्नाटक की कहानी पढ़ रहा था। वह हमारी 1000 साल की दास्तां अपने ही देशवासियों भीतर गातियों के विश्वासघात का नतीजा है। दुर्भाग्य से यह आज भी यथावत है।
देखिए जानिए, मैंने आपको पूरा बता दिया है। रानी अबक्का चोटा।